ऑपरेशन सिंदूर के तहत पिछले 2 दिनों से लगातार पाकिस्तान को आतंकवाद पर करारा जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान भी चुप नहीं है, वो भी हमलावर है, लेकिन हमारे देश की सेना और उसके सुरक्षा तंत्र ने वो उसकी मिसाइलों को नस्ते-नाबूद कर दिया। उसको लगातार जवाब दिया जा रहा है, जिसके बाद पाकिस्तान बौखलाए हुए है। सन 1971 की लड़ाई में शामिल कर्नल मनहर शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। इस पूरे युद्ध को लेकर बातचीत करेंगे। मनोज जी, जानना चाहेंगे कि क्या लगता है कि भारत पूरी तरह से पाकिस्तानी कमर तोड़ने में लगा हुआ आर्थिक राजनीतिक रूप से, क्या लगता है इस युद्ध से? ऐसा है कि पाकिस्तान की जो हालात हैं, माली हालात और जो मानसिक हालात हैं, उस हिसाब से वो अपने आप ही मर जाएगा। ये उसकी खुशकिस्मती है कि वो हमसे लड़ रहा है, तो उसको एक बहाना मिल गया कि भाई हम जो है हिंदुस्तान के खिलाफ खड़े हुए हैं। लेकिन सही बात तो ये है, वो खुद ही अपना बहुत बड़ा दुश्मन है। इस समय तो वो विक्टिम कार्ड खेल रहा है कि साहब भारत ने मेरे ऊपर हमला किया, मेरे अन्य देशों की ज़रूरत है, मुझे फंड की ज़रूरत है, मिसाइल की ज़रूरत है। विक्टिम कार्ड खेल रहा है पाकिस्तान, तो क्या कहना चाहेंगे कि देश मदद के लिए है? इसको जो वो विक्टिम कार्ड खेल रहा है, उसका कोई मदद करने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि आजकल जो है ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में भारतवर्ष जो एक बहुत बड़ी मार्केट है, और इस मार्केट को कोई भी बड़ा देश खोना नहीं चाहेगा। चाहे वो चाइना हो, चाहे वो तुर्की हो। तुर्की से भी हमारा अच्छा व्यापार है, लेकिन हमारा चाइना के साथ में भी अच्छा व्यापार है। तो पाकिस्तान के साथ में कोई नहीं है। पाकिस्तान जो है कहीं भी किसी भी तरह से हमारे सामने नहीं टिकता है, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे फौज हो, चाहे वो व्यापार हो, कहीं भी नहीं टिकता। मानसिक स्थिति से भी और व्यापार की परिस्थिति से भी और डिफेंस के सामने तो कोई नहीं आ रहा, लेकिन पीछे के रास्ते से सब लोग मदद कर रहे हैं। जो उसके पास हथियार हैं वो चीन के हैं, अमेरिका के हैं, तुर्किस्तान के, लेकिन इस्तेमाल तो जंग में उन्हीं का हो रहा है। उसका क्या है? ऐसा है कि पाकिस्तान ने सब लोगों से जो हथियार लिए हैं वो इसी तरीके से विक्टिम कार्ड करके लिए हैं। और पाकिस्तान जो है बेसिकली, जैसे कुछ उसके पास में अमेरिकन हथियार हैं जो उसको मिले अफ़गानिस्तान के चक्कर में, और फिर उसके बाद में टेररिज्म जो बढ़ाया उन्होंने, और उसने वो जो हथियार थे जो दूसरे काम के लिए मिले थे, उसको उन्होंने टेररिज्म में चैनलाइज कर दिया। ये एक बड़ा सवाल, पूरा विश्व जानता है कि आतंकवाद को जन्म देता है पाकिस्तान, लेकिन फिर भी अन्य देश उसकी मदद करते हैं, क्यों? ऐसा है कि हर आदमी जो है, आप जानते हैं कि भीख मांगना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी जब आप सड़क पे जाते हैं तो लोगों को भीख दे ही देते हैं जी। तो लोग देते रहते हैं। तो भीख मिलेगी? लगता है कि इस युद्ध के लिए भीख मिलेगी उसे? अब मिलना मुश्किल है थोड़ा सा, अब क्योंकि ऐसा है कि जिसका प्रोफेशन ही ये बन गया है कि खुद कुछ नहीं करना है और सिर्फ भीख के ऊपर ही जिंदा रहना है, तो वो फिर मुश्किल हो जाएगा, देश के लिए मुश्किल। पाकिस्तान की तरफ से कुछ खबरें ऐसी आती हैं कि साहब हमने तो इंडिया की मिसाइल, फाइटर प्लेन सब तबाह कर दी है। क्या लगता है कि ये झूठी अफवाह है? किस तरह से जवाब देना चाहिए? 100% अफवाह है। उनमें इतनी काबिलियत ही नहीं है, योग्यता ही नहीं है कि वो हमारा कुछ बिगाड़ सके। आगे क्या लगता है, कितने दिनों तक हम अभी और पाकिस्तान से जंग लड़ेंगे या कब तक खत्म कर देंगे? ऐसा है, अगर पाकिस्तान लड़ने की कोशिश करेगा तो वो 2-4 दिन से ज़्यादा नहीं टिक सकता। तो क्या लगता है कि भारत कोई गेम खेल रहा है, जैसे फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, कि सामने वाले को मौका दिया जाए? ये इस तरीके से था अभी तक जो हिसाब किताब चल रहा था कि जैसे हम पतंग उड़ाते हैं तो ढील देते हैं ना काटने से पहले, तो ये जो हमने ढील दी हुई थी, अब काटने का वक्त आ गया। तो पतंग हमारी ऊपर है या नीचे? कहाँ नजर आती है आपको? पतंग तो उन्हीं की कटेगी। मंजा तो चाइना का यूज हो रहा है आजकल। क्या लगता है कि चाइना से हम पाकिस्तान को मार देंगे? चाइना से थोड़ी मार देंगे, हमारे पास में अपने हथियार हैं, हम खुद सक्षम हैं, हम खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, खुद मैन्युफैक्चरर हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो पाकिस्तान हमारे सामने कुछ नहीं है। उनके यहाँ तो सुई भी नहीं बनती है जी। मैं 1971 की लड़ाई की एक आपको बात बताऊं, कालीगंज शुगर मिल में हम लोगों का कैंप लगा हुआ था, तो उनका जो स्टोर था, उस स्टोर में जो सुई और पिन थे ना,
वो भी मेड इन चाइना के और दूसरे देशों के थे। तो पाकिस्तान जो है सुई तक तो बनाता नहीं है, वो हमारा क्या मुकाबला करेगा। फौज, आप फौज से रहे, एक किस्सा भी आपने बयां किया था 1971, तो क्या लगता है कि वहाँ की फौज वास्तव में अय्याशीपन पर है, या उनको भी लगता है कि जैसे हम लोगों में जज्बा होता है देश के लिए लड़ने के लिए, तो क्या वहाँ की फौज का किस तरह का जज्बा नजर आता है? ऐसा है, ये जो है अय्याश लोग हैं, इनको अपनी अय्याशी से फुर्सत नहीं है। 1971 की लड़ाई में भी हमने एक कारवां कैप्चर किया था मेजर जनरल फरमान अली का। उस जनरल ने 6 महीने तक सूरज नहीं देखा था, वो बंकर में रह रहा था और अय्याशी के साथ में, औरतों के साथ में। तो पाकिस्तान देश की परवाह नहीं थी उसको। वो जो पाकिस्तान के जो 2 टुकड़े हुए तो वो उनके अपने कर्म थे। जो फौज सिर्फ अय्याशी में रहेगी वो कभी जीत नहीं सकती। बलूचिस्तान अलग हुआ, क्या लगता है भूगोल बदलेगा बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो सक्षम हैं, ताकतवर हैं और उनमें जज्बा भी है। नहीं तो वो क्या चाहता है, बलूचिस्तान क्या चाहता है, आतंकवाद को खत्म करना या अपने आप को एक इंडिया की तरह स्थापित करना? बलूचिस्तान 1947 में भी इंडिपेंडेंट कंट्री चाहता था और वो हिंदुस्तान के साथ, इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं, वो हिंदुस्तान के साथ में आना चाहता था, लेकिन वो हमारे जो नेता थे उस वक्त उन्होंने छोड़ दिया, ठीक से उसको निगोशिएट नहीं किया। लगता है पीओके हमारे हाथ में आएगा, जरूरत है पीओ को लेने की? पीओके अपने आप आ जाएगा, हमें अटैक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वहाँ के लोग अपने आप हमारे पास में आ जाएंगे। क्या लगता है कि जिस तरह से विदेशों से उसे फंडिंग होती है, क्या हमें भी जो वर्ल्ड बैंक है या उससे भी नेगोशिएट करना चाहिए कि साहब इसकी पूरी फंडिंग रोक देनी चाहिए? जब पूरे सबूत हम लोग देते हैं तो क्यों नहीं मानते? ऐसा है कि धीरे धीरे अगर आप देखें पिछले करीब 10 साल में, 12 साल में पाकिस्तान की हालत बहुत ख़राब हो गई है और वो धीरे धीरे तिल तिल करके खुद मर रहा है। कर्नल साहब, बड़ा सवाल, ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, क्या लगता है क्या रणनीति रही होगी? ऑपरेशन सिंदूर क्यों नाम दिया गया? और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने भी महिला अधिकारी आई, तो क्या पूरी रणनीति रही होगी? मुझे याद आता है वो एक डायलॉग है, इस चुटकी सिंदूर की कीमत क्या जानो बाबू। तो ये सही बात है बिल्कुल। एक विधवा से पूछिए कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है। जिस तरह से इन्होंने हमारे 26 लोगों का नरसंहार किया, जिसमें से ज़्यादातर जो हैं यंग लड़के थे और यंग कपल थे, तो उसका प्रतिशोध की जो हमारे मन में जो ज्वाला है वो तो बुझ नहीं सकती। क्या लगता है कि एक सम्मान की दृष्टि से सम्मान देने के लिए पीएम ने ये फैसला लिया कि साहब नाम भी ऑपरेशन सिंदूर रखेंगे, कवायद भी महिला अधिकारी करेंगी, ताकि पाकिस्तान को जवाब मिल सके कि यहाँ की महिला भी सशक्त है? आप सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर नाम से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमोशनली हमारे नेता और हम सब एक दूसरे के साथ में कितने जुड़े हुए हैं। तो ये जो नाम है बहुत खूबसूरत है और मैं इसके लिए जो है हमारे जो नेतृत्व है उसको बधाई दूंगा। ज़रूरत पड़े, बुलावा आया तो क्या करेंगे, जाएंगे? अरे मैं तो अभी जाने के लिए तैयार हूँ, बुलावे की छोड़ो, मुझे बोलोगे भाई चल, मैं चल पड़ूंगा। अभी भी जो है ना, आई एम 79 years old, बट आई हैव अबाउट 15 biceps, 15 इंच तो है ही कम से कम। कितने ढेर कर देंगे? अरे कॉलेज के दिनों में आप ये देखो 5.5 मन वजन से 15 बैठक लगा लेता था जी। अब 15 ना सही 2-4 तो लगाएंगे, 2-4 आतंकी पकड़ लेंगे तो छूटेंगे नहीं। ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से चल रहा है, अभी तो उसकी शुरुआत है। ऑपरेशन फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, ऑपरेशन सिंदूर 2 पाइपलाइन में है। जितने भी सकारात्मक इस ऑपरेशन के हमारे पास पहलू देखने को मिल रहे हैं वो सब सार्थक है। देशवासी भी उत्साहित हैं। बस देशवासियों को इंतज़ार है कि पाकिस्तान का भूगोल कब बदल रहा है, पाकिस्तान कब सरेंडर करेगा। हमारे साथ कर्नल मनोहर शर्मा मौजूद थे। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा कि भारत तो इस समय सिर्फ एक गेम खेल रहा है पाकिस्तान के साथ। अभी तो उसने अपनी टीम उतारी ही नहीं, टीम उतर जाएगी
मात्र एक दिन का भी समय नहीं लगेगा कि पाकिस्तान निश्चय नाबूद हो जाएगा, क्योंकि हम कूटनीतिक तरीके से पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं। विश्व के अन्य देशों को भी अपने साथ लेना है और पाकिस्तान को माकूल जवाब भी देना है, और देना भी उन्हीं देशों के माध्यम से है जो अक्सर पाकिस्तान की मदद करते हैं। अपने साथी प्रदीप के साथ सत्येंद्र कुशवाहा, आगरा। इस खबर के प्रायोजक हैं राजीव गांधी यूथ कंप्यूटर साक्षरता मिशन, उपाध्याय मार्केट, बरहन रोड, एदमातपुर, जहां सब्सिडी पर कराए जा रहे कंप्यूटर कोर्स और मिलेगा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त डिप्लोमा का प्रमाण पत्र। अपने आसपास की हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए MPTV चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।